कंफर्ट जोन एक ऐसा जोन है जहां हर 3 में से 2 इंसान फंसा हुआ होता है। देखो भाई, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो, इसका मतलब यह है कि आपको भी कंफर्ट जोन के बारे में कुछ ऐसा जानना है जो सच में आपके लाइफ में कुछ बदलाव ला सके। तो भाई, इसके लिए सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि कंफर्ट जोन आखिर होता क्या है, तभी इस वीडियो का कोई मतलब निकल के आएगा। तो चलिए हम लोग सिंपल से समझ लेते हैं कि कंफर्ट जोन आखिर होता क्या है। तो देखो, कंफर्ट जोन वो जोन है जहां आप रहकर कुछ नया, कुछ यूनिक या फिर कुछ क्रिएटिव नहीं सीखते हो। यही होता है आपका कंफर्ट जोन। आप डेली वही रूटीन फॉलो करते हो। और देखो, किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए हमें उस चीज पर एनर्जी लगानी होती है, नहीं तो वो ऑटोमेटिक ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। अगर हमें अमीर आदमी बनना है तो हमें उसके लिए काम करना होगा, वरना हम गरीब आदमी खुद ब खुद बन जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हमें साफ सुथरा रहना है, हमें क्लीन रहना है, तो हमें रोज नहाना होगा। आप 4 दिन मत नहाओ, आप ऑटोमेटिक ही गंदे हो जाओगे। मेरे भाई, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि कंफर्ट जोन होता क्या है। और साथ ही हम इस वीडियो के लास्ट में कंफर्ट जोन से निकलने के लिए 3 प्रैक्टिकल उपयोग भी देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले समझते हैं कि इस दुनिया में जितना भी चीज है वो अलग अलग काम के लिए बना होता है। एक समुद्र के किनारे पर खड़ा हुआ पानी जहाज वहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, पर सवाल ये है कि क्या वो वहाँ पास खड़ा होने के लिए बना है। उसी प्रकार से जो एक एरोप्लेन होता है वह एयरपोर्ट पर ही सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है, पर फिर भी सवाल ये है कि क्या वो वहाँ पास खड़ा होने के लिए बना है। बिल्कुल नहीं। एक जहाज का काम होता है वो समुद्र में जाए और लहरों से लड़कर अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे, और उसी प्रकार से एक एरोप्लेन का काम होता है वो ऊंचे आसमान में उड़े और बादलों को चीर कर अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे। ठीक इसी प्रकार से हम भी कंफर्ट जोन में रहने के लिए नहीं बने हैं। एक इंसान का काम होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और अपने सपनों के लिए, अपने मंजिल के लिए पूरे मेहनत के साथ काम करना। चलिए एक मेंढक का कहानी सुनते हैं जिसे आपने इंटरनेट में कभी न कभी तो सुना होगा। देखो, 2 स्टेप होता है। पहले स्टेप में एक मेंढक को सीधे ही गर्म पानी में डाल दिया जाता है और वो मेंढक गर्म पानी में जाते ही तुरंत ही छलांग लगा लेता है। और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, उसी मेंढक को एक नॉर्मल सा पानी में डाला जाता है और उस पानी को धीरे धीरे गर्म किया जाता है। धीरे धीरे मतलब 1 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, इस प्रकार से गर्म किया जाता है। और वो जो मेंढक है बाहर नहीं कूदता, वो उसी पानी में एडजस्ट करने लगता है। और वो मेंढक कब तक एडजस्ट करता, जब तक 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए तब तक एडजस्ट करता रहा। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो पानी उबलने लगा और वो जो मेंढक है वो मर गया। यही होता है कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा ट्रैप। यह आपको एकदम से नहीं मारती, धीरे धीरे मारती है, और इतना धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता और आप भी उस मेंढक की तरह उबलने लगते हो और आप में भी वो एनर्जी नहीं बच पाता जिससे आप उस पानी से कूदकर बाहर निकल पाओ। देखो भाई, हम ये लाइन तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता। देखो, अभी के लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्ट्रगल नहीं है, वो है सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन। आप सबसे पहले इस इमेज को देखिए, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। इसमें जो लड़का है वो अपने कुछ पल के कंफर्ट जोन के लिए अपने ही सक्सेस के सीढ़ियों को तोड़ तोड़ कर उसको आग में जला रहा है। और भाई सच बोलूं तो आप भी वही चीज कर रहे हो। आपके पास कंफर्ट की वो सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए। आपके पास पर्सनल मोबाइल है, आपके कमरे में एसी है, सब कुछ है। अब मेरे इस बात के कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो, घर वगैरह सब छोड़ दो। लेकिन भाई, आप एक बात का ध्यान जरूर रखना कि आपके जो पेरेंट्स है वो आपके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, अब आपकी बारी है। क्योंकि भाई वो कहते हैं ना कि बाप कितना उम्र तक मजदूरी करेगा ये उसका बेटा ही डिसाइड करता है। इसीलिए भाई, अपने लिए नहीं सही लेकिन अपने फैमिली के लिए लग जाओ। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलना है। तो इसको 3 स्टेप से समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, छोटी शुरुआत। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं पता है, वो एक ही दिन में सब कुछ बदलने का ट्राई करते हैं, जबकि ये इम्पॉसिबल है। अगर आप डेली 9 बजे उठ रहे हो तो आप उसके अगले दिन 6 बजे नहीं उठ पाओगे। आपको यहाँ पास करना क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर आप 9 बजे उठते हो, अगले दिन 8:45 कोशिश कीजिए, फिर उसके अगले दिन 8:30 को उठिए, फिर उसके अगले दिन 8 बजे उठिए। इस प्रकार से आपका हैबिट बनता है। देखो, आपको अपने सपने के प्रति इतना डर रहना चाहिए कि आप उसमें थोड़ा सा आपको घबराहट महसूस हो, लेकिन इतना भी डर नहीं रहना चाहिए कि आप उस काम को डायरेक्ट छोड़ दो।
दूसरा स्टेप है सोशल सर्कल। देखो भाई, अगर आपके पास 5 ऐसे दोस्त हैं जो केवल पार्टीज की बात करते हैं, जो केवल फालतू की बात करते हैं, तो आप छठवां पर्सन बनोगे। इसीलिए आप ऐसे इंसान के साथ रहो, ऐसे इंसान के साथ रहना शुरू करो जिसको आपके फील्ड के बारे में आपसे ज्यादा जानकारी है, क्योंकि आपको उसको देखकर थोड़ा सा घबराहट होना चाहिए कि अरे यार, इसने इतना सब कुछ कर लिया और इतना सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तीसरा स्टेप है फियर सेटिंग। देखो, आप एक पन्ने पर आज लिखो कि अगर आप आज इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले तो आने वाले 5 साल बाद आप कहाँ पास होगे, आपका लाइफ कैसा होगा। ये सब सोचने से, ये सब लिखने से आपको आपके लाइफ के बारे में पता चलेगा और आप भविष्य के लिए अपने आप पे काम करोगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का समरी बिल्कुल सिंपल है। कंफर्ट को छोड़ो और अपने आप पर काम करना चालू करो। देखो, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी वही अपना डेली रूटीन फॉलो करते हो तो कमी आपके नॉलेज में नहीं, कमी आपके डिसीजन में है। और याद रखना, कंफर्ट से बाहर निकलना मुश्किल तो होता है, लेकिन उसी कंफर्ट में रहकर जिंदगी भर रिग्रेट करना, ये सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि रिस्क न लेना और बिना रिस्क का जीवन जीना।